हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस छोटा सा वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आप सबों को एक गणित का टॉपिक जिसको हम घातांक का नियम कहते हैं, ये छात्र जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप यदि गणित के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं इस नियम का ज़रूरत पड़ेगा, और आप जानते भी होंगे पहले से भी। आप जो नहीं जानते हैं खास करके उनके लिए वीडियो है, और जो जानते हैं आपको ये दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। घातांक का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है। घातांक नियम होता है क्या? जैसे घातांक कहते हैं किसको? ये आपके सामने हम 4 लिखे हैं और इसको हम पावर बोलते हैं। 4 पावर 2। 4 पावर 2 को हम ऐसे बोलते हैं 4 का घात 2 भी कहा जाता है। इसी घात को हम घातांक कहते हैं। 4 का घात 2 पढ़िए या आप 4 का स्क्वायर पढ़िए, एक ही बात होगा। 4 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है? 16। और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपको? 9 होता है। यह स्क्वायर आप सीख चुके हैं। मैंने आप लोगों को इसी पिछले वीडियो में स्क्वायर बताया भी है। आज मैं आपको घातांक जो नियम होता है, उनका जो मूल कंसेप्ट होता है वो बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, इसको पढ़ते हैं क्या? पढ़ेंगे ए पावर m गुना ए पावर n बराबर ए पावर m प्लस n। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ए पावर m गुना ए पावर n बराबर ए पावर m प्लस n। आप देख रहे हैं ये दोनों पावर यहाँ पर जुट गया है। ये दोनों पावर जुड़ता है कब? जब दोनों का आधार समान हो। आधार है बेस, ये नीचे हम दोनों ए है, इसीलिए पावर जुटा है। यदि इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ए पावर m गुना बी पावर n, इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ये पावर तब जुड़ता है, यानी घात तब जुड़ता है जब आधार समान हो और दोनों गुना में हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दोनों का आधार समान है और गुना में है, इसीलिए पावर यहाँ जोड़ दी है। और एग्जाम्पल आपके सामने हम बताए भी हैं। ये 2 पावर 4 गुना 2 पावर 2 गुणाम भी है और दोनों का आधार भी सेम है, तो पावर हमने यहाँ पर जोड़ दिया। दोनों का आधार दोनों सेम है तो एगो लिखा, दोनों पावर को जोड़ दिया। 4 प्लस 2 2 पावर 6। 2 पावर 6 गुना करेंगे 2 को 6 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कीजिए आप। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। देख रहे हैं आप? अब मैं अगला एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊँ। आप देख सकते हैं 3 पावर 2 गुना 3 पावर 1। इसको जब हम गुना करते हैं तो आधार इनका भी समान है, पावर जुड़ जाएगा। 2 प्लस 1, 3 पावर जगह 3, और 3 को 3 बार जब गुना करेंगे हम तो यह होगा 3 तिया 9 हो जाए। तीसरा एग्जाम्पल ले आपके सामने हम, तो 5 पावर 2 गुना 5 पावर 3। बोलिए क्या करेंगे? अभी आपको हम बताएं आधार समान है तो कोई एक लिखेंगे, केवल एगो लिखेंगे, और 2 और 3 को जोड़ देंगे। जैसा कि सूत्र में लिखा हुआ पावर जोड़ा गया है, पावर यहाँ पे जोड़ देंगे तो 5 पावर हो गया 5। अब 5 को 5 बार यहाँ पे लिख के गुना कर देते हैं। 3 4 5, 5 है 25, 5 125, 5 से 625, 625 5 325। अब इसी प्रकार आप
ये क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, आप इन्हें सॉल्व करिए। 5 पावर 4 गुना 5, आप इनको सॉल्व करके अब हमें कमेंट में बताइए इसके आंसर कितना होगा। इसी करिए मैं अब अगला घातांक का दूसरा नियम बताने जा रहा हूँ। जैसे इससे पहले हम अभी पढ़े थे a पावर m गुना a पावर n, और हम दूसरा नियम क्या पढ़ेंगे, a पावर m भागा a पावर n। क्या पढ़ेंगे, a पावर m भागा a पावर n। तो गुना अभी हम देखे थे, यहाँ पर हमने गुना पावर जोड़ा था, और जो यहाँ पावर हमने क्या किया है, घटा दिया है। आप एग्जाम्पल की देख भी सकते हैं, आधार समान है तो हमने पावर के जोड़ घटा दिया है। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचा, 2 पावर 2 हुआ, और 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 होगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल जब आपके सामने लूँगा तो 3 पावर 2 लेते हैं भागा 3 पावर 1 लेते हैं। फिर वही काम करेंगे, पावर घटाएंगे तो 3 पावर 1 होगा। 3 पावर 1 का मतलब 3 होता है। अगला जब लेंगे हम तो 5 पावर 2 भागा 5 पावर 3। आधार समान है, पावर घट जाएगा, 2 घटो 3। आप 3 घटो 2 नहीं लिख सकते हैं, जो पहला है उसी में कराएंगे दूसरा को। तो क्या 5 पावर, आप जानते हैं 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, उल्टा घटता है, अर्थात बड़ा वाला का माइनस चिन्ह होता है। तो क्या 5 पावर -1। ये पावर जो -1 होता है, मैं अगले नियम आपको बताऊंगा ये माइनस कब हटता है। इसी क्रम में मैं आपको फिर इसमें से होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। 4 पावर 5 भागा 4 पावर 3, आप इनको सोल्व करेंगे। घातांक का तीसरा नियम है a पावर m होल पावर n। होल का मतलब होता है, होल ऐसे लिखते हैं HALL। होल में होता है पूरा, ये पूरा पावर n है, a पावर m होल पावर n। तो ये 2 पावर a पावर m है, पूरा पावर n है। ऐसा जब रहेगा तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर गुना किया है, और m गुना n mn हुआ। और एग्जाम्पल में भी आपको समझाया है, 2 पावर 2 होल पावर n, दोनों पावर को हमने गुना कर दिया, 4 दूनी 8, तो क्या 2 पावर 8। 2 को 8 बार गुना करते हैं तो आपको हो जाता है 256। और हम जब क्वेश्चन लेंगे 3 पावर 2 होल पावर 5, तो हम दोनों पावर गुना करेंगे। 3 पावर हो जाएगा 2 गुना 5, 3 पावर हो जाएगा 5 दूनी 10। 3 को हम 10 बार से गुना करेंगे, देखिए आपके सामने गुना कर रहे हैं हम। तीन तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया, देख लीजिए गुना करके आप। 3 तिया 9, 4 तिया 12 13, 3 739 तिया 9 तिया 27 के साथ, 3 तिया 9, 2 11 के 1, 3 7 तिया 22। इसी प्रकार आप गुना करके यहाँ पर आप गुना कर लेंगे, जितना भी होगा आप देख लेंगे। तो इस चैप्टर में मैंने आपको 3 घातांक का नियम बताया। पहला इसको पढ़ेंगे a पावर m गुना a पावर n बराबर a पावर m प्लस n। ये पहला आपको याद रखना है। घातांक का पहला नियम है a पावर m गुना a पावर n बराबर a पावर m प्लस n। दूसरा a पावर m भागा a पावर n बराबर a पावर m -1। तीसरा a पावर m होल पावर n, तो हो जाएगा a पावर m गुना n। ये 3 नियम है। आप तीनों नियम को ध्यान रखिएगा, और इनको जब दोबारा से बनाइएगा अपने कॉपी पर, आप कभी नहीं भूलिएगा। और आपको गणित का क्वेश्चन सवाल बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो मैं अगले घातांक का जो नेक्स्ट नियम बचा है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।